सभी बहुजन समाज साथियों से मेरी हाथ जोड़ करके निवेदन है, मैं एक बिरहा आप लोगों के बीच में भेज रही हूं। किसी तरह हमारे समाज को गुमराह किया गया। आज तक ले हमारे समाज अंधविश्वास में भटक रहे हैं, अपने सच ही इतिहास को नहीं जान पा रहे हैं कि मेरा इतिहास है क्या। मैं आप लोगों के बीच में एक पाखंडी बिरहा भेज रही हूं। जरा दिल और दिमाग लगा करके इस बिरहा को सुनिएगा और समझिएगा कि ये सुनीता चंचल कह कर रही है। बिरहा में चल भूमिका के लाइन है मुन्ना आजम उठा के। हमार बिरहा का लाइन संकेत करत बा सौरभ बाबू। कैसे? गजब है कसौटी समय के सिला की, अब तक नहीं पार संसार पाया। हुआ फेल नक्शा ये धरती गगन का, जब जाल माया ने अपना बिछाया। क्या भस्मा भस्माय सूर को रमापति, मच है तो हल्का जमीन डगमगाया। गिरजा के दिल में बड़ी भारी शंका, मधुर बानी भोला से अपनी सुनाई। यही जन से हमरे बिरहा में गजल का लाइन लग गई सौरभ बाबू। कैसे? हो आज पीने हो आज पीने की दावत है यार, चाँद पर बैठ कर हम पिएंगे। लेकिन बिरहा में कितनी सुंदर कितनी बढ़िया कवि जी सुंदरता से इस भाव की लाइन में लिखे हैं। सौरभ बाबू ए समय तो हमारे गुरुजी का तबीयत खराब बा। परसों से फोन आवता, गुड्डू भैया फोन करता ना जमनिया से, सुनीता के बाबूजी से भेंट कलो, कोनो ठीक नहीं खे। गुरुजी कि चन्नों को मैं वंदन करती हूँ कि ये सुनीता चंचल को जो आपने दे दिया है, आप हमारे गुरु हैं, भगवान हैं, मैं नमन करती हूँ। भाव की लाइन में कहना है क्या? लेकिन हाई देखा है विनोद भैया, दुर्गा भैया, ये पखंडी इतना हमारे समाज के गुमराह कैलन कि देवी देवता भी मेहरारू बन जा, मेहरारू से मर्द बन जा। अभी देखा इन्हें लोगन का हम कुल वेद पुराण धीरे धीरे खुलत है। बाबू भाव की लाइन में कहना है क्या?
कि फंस गए माया। हम तो कहिला कि इंसान खाली फंसेला, लेकिन है देवियों देवतन का देखा कि फंस गए माया। अरे बंधन में भोल के छोड़ी कैलाश छिपने चले हैं। फंस गए माया बंधन में देवियों देवतन में प्यार होखे ये भैया। तो आज की डेट में प्यार होता तो प्यार पकड़ा तो उनको सजा होता जेल में। आ उन्हन का प्यार होखे तो कहन लोग कि इंद्रासन से फूल बरसत प्यार के खुशी में। एक दिन का बात बताई सौरभ बाबू, एक दिन ही देखला ये देवी देवतन का ऐसन कैलन कि ऐसन बनावल ना जाई, ऐसन देखावल ना जाई रामायण वेद पुराण महाभारत में। तो ई समाज तब तक हमहन के न जानी न पूजी, सही चीज बतावे के ई सब कोची से ना कैलन कि अगर कहीं सही बात ई दलित समाज के लोग जान जइहन तो अपन कहीं इतिहास खोजे लगियन तो हमनी के कुल पूजवे ना करियन। एक दिन का बात बताई, एक दिन पार्वती और लक्ष्मी जी में शरारत हो गई। आज जब पार्वती लक्ष्मी जी में शरारत भई, शरारत यही बात का भई सुबेरे के टाइम पार्वती जी अपने भोलेनाथ की लिंग पर एक लोटा दूध गिरावत थी, पूजा करत थी, ओम नमः शिवाय। बताओ भैया, एक लोटा दूध उ लिंग का होता, आ ये समय वो लिंग का केहू पकड़ा जाता तो जेल में सजा मिलता। हाँ, एक लोटा दूध मर्दे की लिंग पर गिरत है बाबू। हाँ, गरीब का लड़का दूध ना पावत था, दूध खाती तरस जाता। अब दूध एक लोटा गरीब की लड़का के दे भर के केहू का बेवत ना है कि 1 किलो आधा किलो दूध कीन के दे दें। भैया सही कहती ना। तो सुबेरे का टाइम रहल, पूजा करत थी तो लक्ष्मी जी आ गईली, कहली कि पार्वती जी पूजा तो कैलू नहा धो के, लेकिन हमारे एक के बात समझ में ना आवेला, पूजा का मतलब हम ना समझ पाइला। पूजा में लाभ का है, एकर मतलब का है। पार्वती जी कहली कि बताओ, जे धनुधारी शक्तिशाली के औरत है वो कुछ जानी ना पौले। एकर मतलब पूजा का जाने लो, अपने अपने पति का शक्ति बलवान होला, उस शक्ति में तेज हवा, यही लिए उनके दुनिया का लोग जानेला आ सब पूजा करेला, उनकी लिंग पर दूध गिरावेला, आ भांग धतूरा लोग चढ़ावेला। कहली अच्छा, खास तरह से महिलाएं ज्यादा, आ खास तरह से औरतें लोगन से ही खुशा रहे ना, यही से कहला कि कुल छिनरा न रहला हो, छिनरा रहला कुल। यही मारे कहला, जब सही बात कहला तो कितनी गवैया कुल हमारी पर नाराज हो गईला, जल्ला आ नाराज हो जलन कि कुल पगला गइल हमको। इन्हन के समझ में आवत ना, ई कुल एकदम एगो यही तरह राजकुमार गुरुजी के कहिए कि इन्हन के एकदम पगलहट कुल पगला गए। हाँ भैया, देवी देवतन का बुराई हमनी का करी ला जा, तो हम कहिला कि हमनी के न कष्ट सजा मिले के चाहिए भैया, तो हम लोग काहे परेशान हो। हाँ, लेकिन जवन सच्चाई हो भैया ओके आप लोग समझने का प्रयास करा। कहले कि ना
तोहरे भगवान भोलेनाथ का महिमा ना बड़ी है, हमारे भगवान विष्णु जी का महिमा बड़ी है। कहले कि कैसे उनका महिमा बड़ी रहा तो उनका काहे ना सुबेरे सुबेरे पूजा हो, तो उनके के जनता उनके केहू जाना था कि उनका पूजा होला, उनके केहू ना जानेला। उनहु के लिंग का पूजा होके के न चाहिए, उनहु के लिंग का न पूजा होके के चाहिए। देखा हमारे भगवान भोलेनाथ के सब जाना था। सुबेरे सुबेरे महिला लोग नहा के पहले जाली तो बेल का पत्ता, भांग, धतूरा वही लिंग पर रख के आ 1 लोटा दूध गिरा दी लपिया। बतावा वो तनी अपने घरे मर्दे का ना सेवा होता। तो ये देवी देवतन का लीला है। जल्ला कहली कि ये तरह का ना चला अपने अपने पति से पूछौल होई कि आखिरकार केकर महिमा बड़ी है। पार्वती जी गईनी भोलेनाथ की हन जाय के जगावत ही, हे भगवान भोलेनाथ, हे अड़भंगी, ध्यान मगन में बैठल हम ना सुनल। आ जब ना सुने तो कस के उनके छिकोटी काट देली। आ जब छिकोटी काट देली तो वो लगला यहाँ खुलाट खुलाट ताके। अब उनके डर से पार्वती जी के एकदम पसीना होके लगल। कहली कि अरे कैसन हाफत हो, का बात है? कहली क दिन बोलौनी है बही रवा कनमा क बकलेड़ हवा। कहला का बात है भाई बतावा। हम पूछे लिए कि आप बतावल जा कि आपको सुबह सुबह औरत लोग नहा के आप पूजा करेली, आपके लिंग पर दूध गिरावेली, भांग धतूरा चढ़ावेली, बेल का पत्ती चढ़ावेली, वही से आप खुश रहिला। आज जेके आप दे दिला आशीर्वाद वो गरीब से अमीर हो जाला, ओकरे घर में कोनो चीज दिक्कत परेशानी ना होला, ओकरे घर का परिवार का वो डॉक्टरी ना जला इलाज खातिर, आपका नमवे लेत लेत खत्म हो जाला सब दिखब। कहली अच्छा ये बात है, तो हमार पूजा होला तो हमार महिमा बड़ी है। लक्ष्मी जी भाग के गईली भगवान विष्णु जी के पास, जाके प्रेम से बैठली। कहली कि स्वामी ये बतावल जा कि केकर महिमा बड़ी है, आखिर सुबह सुबह उनका पूजा होला या आपका काहे ना होला? कहलन कि वो हमहन से ज्यादा शक्तिशाली नहीं भाई, तो औरत लोग ज्यादा उनको मानते। ए भैया ऐना लोग दोनों जना समझावे खातिर यह दोनों सती अपने में लड़ गईनी। आज जब लड़ गईनी तो दोनों जना मनावत हमन। कहला कि एमे झगड़े रगड़े वाली बात ना है, लेकिन हाई देखा शहर की लाइन में कहे के पड़ल का बहुत अच्छे रविंदर भैया, ठीक है ना? बदल कर भेष विष्णु धरती गगनवा ढूंढे, बदल कर भेष विष्णु धरती गगनवा ढूंढे, तीनों लोक में लक्ष्मी के सजनवा ढूंढे। महीना 4 बीता खोजते खरारी को, छिपे भोला कहीं चिंता भई चक्रधारी को। बहुत अच्छे। खोजते खोजते काशी में गजब बात हुई, 7 बंदरियों के साथ एक बंदर से मुलाकात हुई। विष्णु के बंदर भाग्य बीच बनवा, देख विष्णु के बंदर भाग्य बीच बनवा, रुक जा भोला भेद खुल गईली जहनवा में। जियो यही जन से कहानी आप लोगन के साथ से मिल जाई। दोनों सतियन में झगड़ा होती है। कहला लोग ये तरह ना, अब ये तरह सतियन का झगड़ा ना बढ़ पाई। एक काम करा भोलेनाथ की चलो हमारे या तोहरे में लुकौल होके। कहला कि लुकौल, कहला कि हाँ लुकौल खेलल जाई, ते शक्तियन के संतुष्टि मिल जाई, आपस में झगड़ा ना करी। हाँ भोलेनाथ कहला कि तब के पहले लुकाई। विष्णु जी कहला कि सोच ला, तो पहले भगवान भोलेनाथ लुकैलन। जानत हुआ लुकैलन तो कहाँ जाके लुकैलन? भागत भागत वही काशी की नगरी में गईलन। काशी की नगरी में गईलन
आ देखलन कि 7 गो बंदरिया बैठल हैं आ वही 7 गो बंदरिया के बीच में एगो ही बंदर का रूप बना के बैठ गए। तो बतावा ये भैया, तब में भेष बदल लेत रहा। अब मूर्ति बना बना के छोटी छोटी जेल बना के उन्हन के बैठावल है पेटी दान कमाए खातिर। अब काहे न भेष बनौले तुम? ए समय में भेष बदलत कला जात हम देवी देवता काहे न सुरक्षा करत? संविधान खतरे में है, क्यों नहीं संविधान को बचा लेते हैं देवी देवता अगर शक्तिशाली हैं तो? ओ समय में बतावा, ए समय में अगर मरद के हुजास बंदन के बीच में तो के पुकिया के काट लिया। आई बतावा ओ समय कुल मरद रह शक्तिशाली रह आ जाए के भेष बना कोई बंदरी में रह। ए समय काहे न बनत हो? अब काहे न बंदर मनई हो जाता? यही लिए आपको समझना होगा, इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ। क्या वही काशी की नगरी में गईला 7 गो बंदरिया के बीच में बैठल हमन। यार भगवान विष्णु जी के खोजत 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 4 महीना का दिन बीत गई। आ खोजत खोजत जब वही काशी की नगरी में गईला, घनघोर जंगल में पहुंचला, देखला कि उज्जर उज्जर 7 गो बंदरी बैठल हैं। आ वो बंदरियन के बीच में ये बंदर एक ठिका करत है, वो करिया मुंह वाला है। तनी सा ध्यान लगौलन तो कहला ओहो ठीक है तुम्हारी है परीक्षा है। तहाई देखा ये भैया, वहाँ विष्णु जी का करत मन खूब सुंदर खूब बढ़िया मेहरारू को भेष बनाई के, खूब चाकर चाकर पैजनी पहन के, आ गराहे लिपस्टिक लगाई के, सौरभ बाबू मरकहवा काजर लगाई के, खूब बड़की नथुनिया पहन के, आ जब 2 बेर वही बनवा में जब छम छम पायल बजौलन की ना, आ दोनों हाथ का चुड़िया खनखौना ना की ना, यार धीरे धीरे ओ बंदर का मन डोलत है। कहलन की वाह, मन में सोचत हम कि तो हमरे सुंदरी से भी कहीं बढ़िया सुंदर बा। आखिर इतना घनघोर जंगल भी आइल कहाँ से? अब इनका मन कुल बुलाता है भैया। तनिहाई देखबा गीत का लाइन है कैसे? ए गीत के हमारे तमाम भैया लोग आवेला अपने अपने आवाज में, लेकिन सबका क्वालिटी अलग अलग होला। इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ क्या आचारा का लाज मोरी का चरम बसल बारू सबके नजरिया में धुन रहल। लेकिन बिरहा में कितनी बढ़िया कवि जी भाव का लाइन लिख दिली। आइए कहना है क्या काजरा कतार मोरी बादरा झूमवा देखलन तो कहलन कि हमरे सुंदरी से भी ई सुंदर बा। जाय के गप से कलैये तब पकड़लन। आज जब कलैया पकड़ना वही समय भगवान विष्णु जी अपने असली रूप में आ गए। आज जब असली रूप में भइलन तो कहलन कि 4 महीना परेशान किला, 4 महीना दौड़ौला हमके, लेकिन अब तोके हम खोज लेली। एक काम करो
कि अब हम लुकाती तू खोजा। आज जब विष्णु जी लुकैलन तो वही जंगलवा में देखलन कि रास्ता है, वही रास्ता पर छोट बालक का रूप बनाई के आ चुपचाप वही घनघोर जंगल में सूत गइलन। आज जब सूत गइलन वही दरिये से दरिये पता ना चलल, भोलेनाथ लगलन खोजे। आज जब खोजे लगलन वही समय देखबा कोनो दुल्हा अपन गौना कराई के, एक मुसहर अपन गौना करा करके दुल्हन को डोली में बैठा करके और लेकर के अपने घर की तरफ जा रहा था। उसी घनघोर जंगल में जब बीचों बीच जब डोली आई ले बाबू, वही समय लइका का रोवाई का आवाज आवता। लइका कहाँ जंगल में रोवत बा। वही समय डोलिया में दुल्हनिया अपने ओ सैया से कहत या कि ये जी देखी ना यही जंगल में लइका रोवता, ए जंगल में लइका रोवता। ओ समय दुल्हा कहला कि हे जंगल में लइका रोई केहू दीने के जल्दी अइबे ना करेला, एमे इतनी बड़े बड़े जानवर हवा कि डर के मारे केहू ना आवेला, आ तू कहताड़ू कि लइका रोवत। कहला कि हाँ जी हमार बात मानी ना, डोली रुकवा देना, डोली रुकवा देना। कहते हम सिखावत हो, अरे हम जानत ही तू लगत था कि हमसे चोरी कोनो से आँख से के ली, सोचत है कि डोली रुकवा के हम भाग जाई। कहत या दुल्हन की ना जी ऐसा कोनो बात नहीं खे। हार मान के ए बाबू वो दुल्हा डोली को रुकवाया और दुल्हन अपने पतिदेव का हाथ पकड़ी और जंगल की तरफ चली है। कैसे गीत की लाइन बदल गई भैया, आइए कहना है। डोली रुकवाती है और रुकवा करके अपने सैया से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही है। वो दुल्हन क्या कह रही है? हाथ जोड़ी गोरी को ये हाथ जोड़ी गोरी को है मन सैया बतिया, हाथ जोड़ी गोरी का है मन सैया बतिया, भारी ना तहलू के गाढ़ा तीन पतिया। लेकिन भाव की लाइन में कहना है वो दुल्हन कह रही है क्या? डोलिया से दुल्हन बोली दैया दैया रे दैया, डोलिया से दुल्हन बोली मांगी के से नूरावा, कवन मयरिया कैली बाजार हियारवा। बाबू वो दुल्हन डोली से अपने सैया के उतरला, अपने भी उतरल, अपने सैया का हाथ पकड़लो आ लेके वही जंगल के बीचों बीच रास्ता पर पहुंचल बा जहाँ वो लड़का सूत के रोवत रहल। आ जब लेके पहुंचल है बाबू, दोनों पति पत्नी देख के वो लड़का के अवाक हो गए। मन में सोचे लगलन कि आखिर कौन जन्म दे वाली मतारी अपने लड़का के जंगल में छोड़ के चल गई, उनके तनी भर बच्चा के ऊपर दया न आई, वो कैसन जन्म दे वाली माई है। सोचत हमन का तारा पतिया लाख मन में सुगना लाचार बा, लागता धर्म में दाग बारी यार बा। होता हुकुमा देती सैयर सैयर,
यही जन से हमार बिरहा रामायण महाभारत का पोल खुलता। ऊ दुल्हीन अपने सैया से पूछता कि ए जी कहती ते लड़कवा के हम गोद में ले लेती। अपने सैया से पूछ के वो लड़का के गोद में लेके ये बाबू वो दुल्हन डोली में बैठ गई। आज जब दुल्हन डोली में बैठ गई उस समय डोली जब ससुराल पहुंचल, जैसे हमारे देहात में दुल्हन आवेले तब माता बहन लोग चलेली उतारे, वही तरह दुल्हन का डोली जब ससुराल पहुंचल वो दुल्हन के ससुराल के लोग उतारे चलीन। आज जब चली तो दुल्हन इतना विधवा से वो लड़का के पकड़ले ही आ अपने चादर से वो लड़का के ढकले हैं कि कहीं लोग जान जाइए तो हमार बड़ी बेइज्जती हुई। जब उतारे गईली तो एक हाथे लड़का के लपेट के पकड़ले ही आ एक हाथे माता बहन के पकड़ के उतरत ही। तब तक देखबा शायद का संजोग वही गोदिया में लड़कवा के ले ही वो बहिया से पकड़ले रही, बहिया तनी से ढील भइल, बस लड़कवा का तनी से पैरवा लौक गई। आज जब पैरवा लौक गई दुल्हन के उतारे वाली लोग 3-4 जानी रहली, 3-4 जानी लोग गीत गावत हैं, भौजी जल्दी उतर जा, भौजी जल्दी उतर जा, लोग गावत हैं। आज जब गावत ही वैसे में लड़का बिहारुआ जो उतारे वाली रही देख लेनी तो चिहाई के अपने में फुसपाई कई के छोड़ के दूरे हट गई। आज जब दूरे हट गई तो जवन गावे वाली रही तो कहनी कि हे बहन काहे पीछे हटत हो, दुल्हनिया के उतारा, दुल्हनिया दूर से उठे पियासल हुई। ए भैया कहल जाला कि केहू का भेद अगर केहू न दे तो कैसे केहू जानी, लेकिन वहां बोल खुला था। मेहरारू सब कहले कि अरे का दुल्हनिया के उतारी, दुल्हनिया तो होते नाक कटा देला, नैहरे से गोद भरा के आइल बा, नैहरा से लड़का लेके आइल है, नैहरे से लड़का लेके आइल है। अब जितनी जे रहल सब चिहाए लगल, बड़ी चमक बात बा। इतना दर्द यादी में बियाह भइल, हितई नतई बियाह देखली जा, लेकिन ऐसा दुल्हन पहली बार देखे के मिले थे कि बियाहवे नैहरे से लड़का लेके आइल है। वही जैसे सब दुदकारे लगल, हे एके भगावा, एके कुजतिया छाड़ दा, एके हमान से दर्द यादी ना चली, ऐसे रिश्ता ना चली। अरे बाप रे बाप, फलनमा का मेहरारू, फलनमा का पतोय बड़ा धोखा कैला। ए भैया नात रिश्तेदार अपने अपने घरे चल गई, दर्द याद भी केहू वहाँ खड़ा ना होत बा दुआरी पर, केहू से केहू बोलत नहीं खे, केहू से केहू बोलत नहीं खे। ओ लइकवा पर लइकवा का माई बाबू गुस्साए लगलन कि ऐसने लड़की से बियाह केले कि जवन होते हमने का मान सम्मान नाक कटा देला, मान सम्मान के खत्म कर देला। दोनों प्राणी के कहलन कि घर से निकल जा, हमारे घर में ना रह के दोनों प्राणी लेके चलन जंगल में। आ वही जंगल में बाबू अपन कुटिया झोपड़ी डाल के रहे लगलन। आज जब रहे लगलन तो एक तरफ लइकवा के देखे लगन तो लइकवा कभी चिंता सतावे लगल, सोचले कि लइकवा के जियाई कैसे। वही जंगलवा में देखले कि एगो बैर फरल है, वही बैरिया पर से रोज तोड़ तोड़ के वो लइकवा के खियावा। हमारे यह समझ में ना वाला कि आज की डेट में अगर वो लइका के बैर खिया दिया जा, दुर्गा भैया, विनोद भैया, इरफान बाबू, सौरभ बाबू, अगर ये डेट में वो लइका के बैर खियावल जा तो खैते खांसे लगी, नमुनिया भी हो जाई, नमुनिया भी हो जाई, परेशानी बढ़ जाई। लेकिन हमारे एक के समझ में ना होता कि वो समय उ लइकवा कैसे बैरिया खा के जियल। इहो प्रमाण मिलल, ओ लइकवा के बैरिया खियाए के माई पाल पोस के सियान क देहलन। आज सियान के ना जब उ लइकवा 10-12 साल का भइल त लइकन में खेले जा त कुल लइका भगावे लगलन, कहा कि तोके हमहन अपनी में ना खिलावल जाई, तू ना फईता हवे ना फईता, तोर माई त तोरे मामा की है से तोके लेके आइल रहल, बियाहवे लेके आइल, इहां का ना हवे। ओ लइका के बड़ा ठेस लगल, ठेस लगल। उ लइका पूछता कि ये माई काहे जंगलवा में बाड़ू, उ भुलवावे लगली, कहली कि ये बाबू हम तपस्या करत हई ना, भगवान का पूजा करत हई। आज जब भगवान का पूजा कर लेब ना, तू बीमार रहला तो तोहके मनौती बनले रहनी कि हमार बाबू ठीक हो जाइए तो बहुत बढ़िया जग कराई। आज जग कराई ना तो फिर सबके खाना उना खिया दे तो फिर जाके गाँव में रहे लगल जाई। लइका के ई बात बड़ा नीक लगल। आज जब नीक लगल कहला कि माई नीक कहतड़ू,
वो जग का सबके नेवता एकदम लइका पहुंचावे लगल। जब चारों तरफ पहुंचल बा जे भी सुनल बड़ा खुश भइल। कहलन कि हे दिने के जग चल के खूब जम के खाइल जाई, हरे राम राम वही कुटिया पकैल जाई। सब लोग पहुंचले बाबू। जब जग को पता जब शंकर जी के चलल सोचे लगलन यहाँ लहान बैठी हमहू चलब, खूब बैठ के हम खाई पूरी बुनिया दाल चावल खाइब, चाँप के दही चूड़ा खाइब, खा के वही जा 4 चिलम गांजा कदम मारब आ तभी आई। धीरे धीरे समय आ गए विनोद भैया, धीरे धीरे समय आ गई। सब लोग चढ़ता कुटिया पर, सब लोग कुटिया पर पहुंचल। जब शंकर जी चले लगलन तो वही जे लगलन शेषनाग फुफकारी मारे लगलन। आ जब शेषनाग जब फुफकारी मारे लगलन तो भोलेनाथ कहलन कि का हो तू चलबा का? तो कहत हम फुफकारत हमन। बतावा उहो एगो नागे रहल कि दिन रात नटई में झूलल रहल, काटे उटे ना। आज की डेट में एगो कीड़ा दे आदमी के काट दी तो आदमी मर जाई। ये हमारे समझ में ना आवेला ये भैया। घोड़े में लपेट जाई त 4 दाई जो न की अस्पताल ले जाइए। सही है, 4 दाई अगर एक दाई गोड़े में अगर कीड़ा झुरा जा लेपटा जा तो 4 दाई लोग डॉक्टरी लेके जाइए। बतावा ये भैया। हाँ ये देख लिया मवा की सती माई का उहे एगो शक्तिशाली है। कीड़ा काट लेला तो उजियावे ली ए लिए कि इहे कहीं बात अगर छोट बिरादरी के रहत ना सौरभ सम्राट जी दुर्गा भैया ई छोट बिरादरी के रहत त केहू पूजा पाठ ना करत इतना चर्चित ना हो कि कोनो सूत्र समाज का ज्ञानी बैठल है, ज्ञानी बैठल है, बहुत बड़ा महात्मा बैठल है, ओकर के उ पूजा ना करी ओकर तक गर्दन में लोग काट ली है। यही तरह अपने समाज के शंभु ऋषि जी बैठ के ज्ञान प्रवचन करत रहलन तो वहू जो ए बाबू छल कपट भाई उनका गर्दन में काट लेना। बोला जवन सही प्रमाण मिले वाला बा वो प्रमाण के दबावल गईल, वो इतिहास के दबावल गईल। आज जवना से ये समाज के बर्बादी कईल गईल उहे के उपचावल गईले भैया रविंदर भैया उपचावल गईल कि यही में ये सब भरमल न अपने इतिहास के समझ न पाओ। आइए कहना है क्या जब सब लोग पहुंचा त लइकवा देखला अपने माई से ते ठो बात कहला। गीत का लाइन लग गेल बाबू। लेकिन वो लइका अपने माई से समझा के वो अपने माई से ठे बात कहला। अब माई के समझावत हो कैसे बतिया के माना बाबू इज्जत के लुटेरा गइले। अपने माई या बाबू से यह कहे सबके भोजन करैहा लेकिन ये दुल्हन के भोजन मत करैहा। उ लइका कहेगा बतिया के माना बाबू इज्जत के लुटेरा लैले। दुष्ट जाना ले दोनों पठा लगा अपने माई बाबू के समझौलो संकेत करत हो का हाथी ऐसन पेट इनके पूरी हजार चाहिए। मालूम ना खाला कितना चटनिया चाहर चाहिए।
अपने माई बाबू से कहता कि माई बाबू सुना, ई जितना लोग सब लोग ए दरवाजे पर जुटल बा, जितना लोगन खातिर भोजन बनल बा, ई 2 ठौरा जवन हम बड़े बड़े पेट वाला, ई सबकी संती खाना ओरवा दियो, बहुत बड़ा बेइज्जती होई। ए बाबू भगवान भोलेनाथ शेषनाथ दोनों जना बैठल हम भोजन करे बदे बैठलन। माई से कहलन कि ए माई ज्यादा ना खाइल जाई, हमनी के दूधवे पूरी खिया दा, खा के चल जाई। पूरा दाल चावल रोटी सब्जी पूरी बुनिया दही चूड़ा सब कुछ रख गई। आज जब रख गई ए बाबू ए नतीजा निकलल कि सब खानवे खत्म हो गई। आज जब सब खाना खत्म हो गई और मांगे लगलन, जवन भी बहरे चौकी पर रखल रहल भोजन अंदर भी पसारल बा, भात सब कुछ लिया के रखा गई, प्रमाण मिलता है सब खत्म हो गई। कुछ लोग भोजन कैले रहलन, कुछ लोग बाकी रहलन। परिवार के लोग सब एकदम घबराए लगल कि अपने घर का द्वार का इज्जत बा, बुझात बा कि इज्जत माटी में मिल जाई, हमनी के बहुत बड़ा बेइज्जती हुई। इहो एगो रामायण में प्रमाण मिलल है भैया, इहो एगो सुने के मिलल कि विष्णु जी की महिमा से अचार पूरी बुनिया दाल चावल सब्जी दही चिवड़ा सब कुछ तैयार हो गई। आज जब सब कुछ तैयार हो गई, भोलेनाथ का जवन चेलवा रहल शेषनाथ देखलस तो कहलक कि का हो, अरे गाजा का दम मरबा बैठ के कि देखबा कुछ हो, जवन चीज हमहन खत्म कर देली उ देखा फिर से तैयार हो गई। कहला आए लगल सोचे भोलेनाथ। आज जब ध्यान लगौ न तब कहे न लोगन कि भगवान विष्णु जी लौकत रहल। आ भगवान विष्णु जी के देखल कि लइका के रूप में भगवान विष्णु जी हमन ओ लइका के पकड़े बदे भगवान भोलेनाथ खड़ा भइलन आ सीधे घर में जाए लगल। आज जब घरवा में जाए लगना लोग देखल तो यह कहे कि दोनों जोगिया ई घरवा में काहे जात मन। जितना दुआरे के लोग रहलन ए बाबू परिवार के लोग रह सब लोग घरवा में गई। आज जब घरवा में गई तो जाहि कोई लइकवा का कलैया पकड़ लेलन आ कहलन कि हे भगवान तू 4 वर्ष हमके खोजबुला, 4 वर्ष परेशान कैला आ तू यहाँ लइका के भेष में का करत हुआ। तू एक काम करो कि जल्दी अपने असली रूप में होगा। इहो रामायण में एगो प्रमाण मिलेला, यहाँ देखा गल हन कि विष्णु जी अपने असली रूप में अलन और मुसहरिन उनके पैर पर गिर गईलन कि प्रभु आप हमरे घरे बालक बन के रहली, प्रभु आप जात हवा, कब तक मिलन हुई। पहपट की लाइन में बतावे के पड़ल कैसे। अरे कहे हरी छल के निर्णयनवा बीचे बनवा में, कहे हरी छल के निर्णयनवा बीचे बनवा में, आ त्रेता युग में हुई है या मिलनवा बीचे बनवा में। भील राजा के बेटी बनबू जह दिन चढ़ी जवानी हो, अब बाजी नगारा शादी वाला घटना घटी तूफानी हो। अरे छोड़ के मनवा भगबू तवने छनवा बीचे बनवा में, अब बन के सवरी करबू मर पूजनवा बीचे बनवा में। बन के सेवरी करबू मोर पूजनमा बीचे बनवा में।
भगवान विष्णु जी मने आशीर्वाद देत हूँ, कहत हूँ कि जा भील रजा के बेटी बनबू, तुहार शादी होई, मड़वा में तूफानी आ जाई, वही में तुहार सुहाग मर जाई, वही समय हमके तू याद करबू। त्रेता युग में तोहके हम दर्शन देई। लेकिन इतनी हमार समाज मूर्ख हो के ना समझ पौल कि सेवरी रहल के, सेवरी रहे के आज सेवरी के कर पूजा करत रहे। एक सच्चाई चीज के केहू ना जान पौला कि सेवरी पिछड़ा समाज की बहन थी और कोई राम और दुर्गा की वो पूजा नहीं करती थी। वो किसकी पूजा करती थी? वो अपने माता पिता की पूजा करती थी। ए बाबू कह करके उसी समय मैं दर्शन दूंगा कह करके चले जाते हैं। लेकिन हाई देखा एक और प्रमाण मिलत था का खड़ी आल्हा की लाइन में कहे के पड़ल। वे दवा न पावे जे का वे दवा न पावे जे कर आवे दवा पूरणवा भैया जे करे इशारा वापर नाचे सनहसा भगतन के बस में उगा प्यार के बटोहिया दादा। हाँ बन के राम लिहले यावत में यावता बरी हो बजारावागी रावे माई के कई भैया। ए बाबू एगो इहो प्रमाण मिलल कि भगवान विष्णु जी राम की रूप में राजा दशरथ के घरे जन्म लेहलन। आज जन्म लेहलो जब सयान भइलन उनका शादी बियाह हो गई त राजा दशरथ का 3 गो रानी रहली। 3 गो रानी रहली ने बाबू। वो तीनों रानी अपने बेटवन के सब अपने अपने बेटा के गद्दी खातिर लड़ाई करेला। केहू समाज खातिर लड़ाई करेला, केहू समाज के स्वाभिमान खातिर लड़ाई करेला। तो ऊ रानी अपने अपने लइकन के गद्दी खातिर लड़ाई कुर्सी खातिर जल्ला। तो एक दिन रानी के कही राजा दशरथ से कहली कि स्वामी हमके राजपाट से मतलब ना है, हमके कुछ ना चाहिए, एक ठी हमार सवाल है, हमरे सवाल का जवाब दे दिल जा। राजा दशरथ कहल कि का कहल चाहतू? कहले कि हमारी इच्छा है कि राम के 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दीजिए। आज जब इतनी बतिया राजा दशरथ सुनल तक कपारे हाथ धइल आ धइ के लगना राम राम करे कि हम अपने बेटवा के कैसे बिसराई। जब इतनी बतिया जब राम सुनलन तो कहलन कि जब हमार माई के ये इच्छा बा तो हम बन जाई। आ जब बन जाए लगलन तो जवन उनका पत्नी रहली जेके सीता जी कहल जाला। एमे देखा 2 गो बात है भैया, ये हमारे समझ में ना आवेला। अब अही जल्दी मिलल मैसेज द्वारा पढ़े खातिर कि सीता राजा दशरथ का बहिन रहली आ राम का फुआ है। तो ये हमारे समझ में ना वाला अपने समाज के लोगन से हम पूछल चाहिला। रामायण का बात अगर रात भर बतावल जा तो ये रामायण खत्म होखे वाला ना है। इहे तो रामायण वेद पुराण दे के ये हमारे समाज के मूर्ख बनावल गए जल्ला।
तो जब राम जाए लगलन तो सीता जी कहली कि जे करे संगी हमार जीवन बितावे के बा हम रह के घरे का करब। जब उहे ना रहिए तो हम रह के का करब। आ जब ऊ चलली तो लक्ष्मण जी सोचे लगलन, कहलन कि जैसे हमके प्यार दुलार सम्मान मिलेला उहे हमके ना मिली, हमार भैया भाभी ना रही है तो हम रह के का करब। उहो पीछे पीछे चल देलन। आ जब चललन ए बाबू तो जंगल में पहुँचलन। वही जंगलवा में लोग बतावलन कि रावण का बही सुपनेखा आई गई, अब भगवान राम पर दीवाना हो गए। लेकिन ये सब गलत बताया गया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रावण के मारे खातिर कई हजार राम आ जा तब वो केहू रावण के ना मार पाए। लेकिन जितने हमारे महापुरुष मारे गए धोखाधड़ी में मारे गए। जला रावण से वैशाली केहू ना रहल, रावण से बलवान केहू ना रहल। वो कई हजार राम आ जा तब वो रावण को कुछ बिगाड़ ना पहुंचन। लेकिन आवा हाई देखा खड़ी के लाइन में कहे के पड़ल का हाई देखा तीनों भाई पहुंचल हमन ओ माई के याद में पहुंचलन। वो माई बरहो बरी से लोग बतावलन कि याद करत रहली। पहुंचल हमन वही कुटिया पर माई सेवरी के तो माई बहुत सम्मान करत थी। आज सम्मान कैली कैसे अरे पहले जन्मवा तो याद है पड़ी अपने राम के बैरिया हो खियावे से छूता भेद वाला लक्ष्मण लगाई के अपनावा में फेंके है बैरिया घुमा। धवलागिरी के ऊपर जाके भैली संजीवन बूटी अपने राम के बैरिया हो खियावे सेवा। जब लंकवा में लखन के शक्ति बढ़वा उड़े यानी रात हनुमत होई के गगना। लाए है संजीवन बूटी आफत टरी अपने राम के बैरिया हो खियावे सेवा। ए भैया एगो औरू सुने के मिलेला गवैया भैया लोग बतावल बिरहा के माध्यम से। उ लोग इतना होशियार हो, उन लोगन के इतनी होशियारी ना हो कि जिंदगी भर से तो हमार समाज झूठ में अंधविश्वास में बंडे बंडे डुबावल गेला। आई हो लोग गायकी के माध्यम से झूठ बोल के बिरहा के माध्यम से हमारे समाज के और ए नरक में डालेलन। इहो सुने के मिलल कि जौने समय तीनों जना जब जंगलवा में गईना राम लक्ष्मण सीता, रावण आयल सीता के चुरा ले गए तो दोनों भाई खोजत खोजत वही सेवरी की कुटिया पर पहुंचलन। फिर वहां से पता चलल तो गईला
रावण की हम लंका पहुंचलन तो लोग रावण के दोष दिला कि सीता के साथ बहुत गलत बुरा कैलस, लेकिन सीता के जितनी बढ़िया सम्मान के साथ अशोक वाटिका में रख ले रहल। आज सम्मान के साथ जब राम गए तो ए बाबू सम्मान के साथ यही कहते थे कि तुम अपने पत्नी को ले जा सकते हो, यही कहे। लेकिन इहो लोग एगो बतावेलन कि पहुंचलन तो दोनों जना से रावण के लड़का मेघनाथ और लक्ष्मण से युद्ध भइल। युद्ध भइल तो वहां रावण के मार के विजय प्राप्त कई के अयोध्या में अलन तो उनके खुशी में मारे दीपक जलल। तो हम कहिला कि हो गलत है का सही है। जब भगवान बुद्ध जी ज्ञान प्राप्त कर करके आए तो भगवान को देख करके बाबू सभी लोग 5 मोमबत्ती जला करके और तीसरा पंचशील करके सब लोग भगवान को नमन करत है। आई लोग अयोध्या के भगवान के देखौला राम के, लेकिन ये सब गलत है, कहानी सब झूठी है। ये झूठी कहानी बना करके वेद पुराण के माध्यम से हमारे समाज के भरमावल गई। यही जो से आखिरी लाइन में कहे के पड़ल क्या, प्रेम जगत के सारे पत्तू काशी प्रेम जंग में, प्रेम जगत के सारे पत्तू काशी प्रेम जंग में, कहेंगे छैबर पारस से अरे लाखों पड़ी लजीवा। अरे पिलाई नायस्तन के दूधवा, ए भैया पिलाई नायस्तन के दूधवा, गुड्डू परसी धन से काके हाथ मिलाई हो, पिलाई नायस्तन के दूधवा, काके हाथ मिलाई हो, पिलाई। सबको जय भीम।